इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। लापरवाह डंपर चालक ने 13 गायों को रौंदा, 9 की मौत। जुन्नारदेव की थोक सब्जी मंडी बनी कीचड़ का गढ़, व्यापारी ग्राहक दोनों परेशान। प्रधानमंत्री की प्रेरणा बनाएगी विकसित भारत, शेषराव यादव। आपस में टकराए 3 वाहन, एम्बुलेंस पलटी, पायलट घायल। एनसीसी सेमिनार में गूंजा नारी सम्मान का स्वर। पांडुरना के नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार रेत से भरे डंपर ने सड़क किनारे खड़ी 13 गायों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 9 गायों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति रही, जिसे पुलिस और गौ सेवकों ने राहत कार्य चलाकर सुचारू किया। घटना से गौ सेवकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि रेत वाहनों की बेकाबू रफ्तार ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि चालक फरार है। जुन्नारदेव की थोक सब्जी मंडी इन दिनों बारिश के कारण दलदल में तब्दील हो गई है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से मामूली बारिश में भी पूरा परिसर कीचड़ और गंदे पानी से भर जाता है। इससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारी कीचड़ से होकर सब्जियां बेचने को मजबूर हैं, वहीं ग्राहक फिसलते पछड़ते खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों ने कई बार नगरपालिका से समतलीकरण व पक्के रास्तों की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। जुन्नारदेव सब्जी मंडी में हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ और दलदल हो गया है, और जिसके कारण कभी भी कोई भारी दुर्घटना हो सकती है। हम नगरपालिका से निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी सुचारू व्यवस्था की जाए। हमारे जो वाहन वगैरह है माल लाने वाले, वो कीचड़ में फंस जा रहे हैं और फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 123वां प्रसारण रविवार को हुआ। जिला भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसका प्रसारण देखा। कार्यक्रम के बाद श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में देश के विभिन्न जिलों में सामान्य व्यक्तियों के असाधारण कार्यों को बताते हैं। लोगों को भी ऐसे नवाचार करने की प्रेरणा मिलती है। ये वास्तव में भारत में मोदी सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगी। प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है। छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर रविवार को सिमरिया हनुमान मंदिर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने एक पिकअप को पीछे से टक्कर मारी, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही एम्बुलेंस से टकरा गई। टक्कर के बाद एम्बुलेंस सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, लेकिन एम्बुलेंस के पायलट को चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार को महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में एनसीसी कैडेट्स द्वारा नारी शक्ति विषय पर एक प्रभावशाली सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी अधिकारी श्रीमती नीतू कालभोर ने महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू जैसी वीरांगनाओं की गाथाएं साझा की, जिनसे विद्यार्थियों ने आत्मबल और देशभक्ति की भावना जागृत हुई है। कार्यक्रम में पूर्व व वर्तमान एनसीसी कैडेट सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव, उषा पवार व भारती साहू सहित अन्य शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं। हमारे देश की जो शक्ति है, नारी शक्ति है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी महारानी लक्ष्मीबाई से, है ना। महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, अपने देश के लिए लड़ी को, है ना। एक कितना बड़ा जज्बा था उनमें, हमारे देश से, हमारे देश की रक्षा करने का, उनके राज्य की रक्षा करने का, और उन्होंने लड़ते लड़ते अपने प्राण दान दिए। छिंदवाड़ा पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीती रात कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें 24 स्थायी और 93 गिरफ्तारी वारंटियों समेत कुल 117 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अभियान के दौरान 132 गुंडा, 78 निगरानी बदमाश, 3 जेल से रिहा आरोपी, 1 जिला बदर अपराधी और 47 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। पुलिस ने 190 लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए 26 तस्करों पर कार्रवाई की और 6 गुमशुदा व्यक्तियों को तलाश कर परिजनों से मिलाया। पुलिस अधीक्षक ने सराहनीय कार्य करने वाली टीमों को पुरस्कार देने की घोषणा की है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से संत निरंकारी मंडल शाखा छिंदवाड़ा ने रविवार को रक्तदान शिविर लगाया। 12वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सिंधु भवन मोहन नगर में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने उपस्थिति दी। 80 यूनिट रक्तदान सेवाभावी लोगों ने किया। एक समय था जब घर के लोग ब्लड नहीं देते थे, बाकी ढूंढते रहते थे और दलालों के चक्कर में बस के पैसे आराम से आराम खर्च करते रहते थे। क्योंकि ब्लड देना कोई बहुत मुश्किल, बहुत आसान काम है। ब्लड तो देना ही चाहिए हर आदमी को। जरूरत नहीं है तो भी ब्लड देना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। जीवन में साल में 2 बार आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड साफ होता है। अभी सबसे ज्यादा बीमारी तो उसी से ब्लड खराब हो रहा है, ब्लड नाला हो रहा है और ब्लड को पतला करने के लिए आप दवाइयाँ खाते हैं। सिंधु भवन मोहन नगर में 12वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत के रूप में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा इस रक्तदान शिविर का प्रतिवर्ष आयोजन 24 अप्रैल को किया जाता है। लेकिन कुछ समस्या होने के कारण ये शिविर कुछ लेट हो रहा है। तो मैं सब आपको मिशन की विचारधारा से अवगत कराता हूँ कि जब उनकी हत्या 1980 में हुई तो सारा निरंकारी समाज आक्रोशित था। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रथम विचारों में यही फरमाया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो उस वक्त से इस निरंकारी मिशन में प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। गायत्री शक्तिपीठ मधुवन कॉलोनी में रविवार को 1 दिवसीय उपजोन स्तरीय साधना अनुष्ठान संकल्प प्रशिक्षण एवं कन्या कौशल पैच एवं कन्या किशोर कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल समेत 5 जिलों के समन्वयक, साधना प्रभारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला में युवाओं ने आध्यात्मिक जागरूकता, व्यक्तिगत निर्माण व राष्ट्र निर्माण के लिए संस्कारों के महत्व पर विचार रखे। आगामी गुरु पूर्णिमा से 40 दिवसीय साधना अनुष्ठान का भी लक्ष्य घोषित किया गया, जिसमें उपजोन स्तर पर 5100 साधकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और वो जाता है तो फटता नहीं है, पहले ड्रिल करता है 60 मीटर तक, उसके बाद 60 मीटर जाने के बाद फटता है। क्योंकि जहां पर वो बॉम्ब डाला गया था वो गुफा के अंदर में अंडरग्राउंड बेसमेंट में वो परमाणु संयंत्र यान के लगे हुए। ऊपर फट जाता तो यूरेनियम वैसा ही बच जाता। यूरेनियम को अगर 3 जगह नष्ट करना था तो उन्होंने क्या किया, 35 घंटे तक के विमान जो थे वो हवाई जहाज वहां से उड़े थे अमेरिका से, हवा में 35 घंटे में। इनर व्हील क्लब ने अमेजिंग रेस के जरिए दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश। इनर व्हील क्लब द्वारा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेजिंग रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 75 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर उत्साहपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एएसआई राजकुमार बघेल ने ट्रैफिक नियमों पर जागरूकता बढ़ाई और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया। ये रेस नारी शक्ति के साथ साथ समाज में महिला ड्राइविंग को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त माध्यम बनी है। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मां तुलजा भवानी सेवा समिति की पहली और महत्वपूर्ण बैठक रविवार को शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुई। समिति अध्यक्ष प्रवीण काटकर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मंदिर के संचालन व जीर्णोद्धार को लेकर व्यापक चर्चा की गई। सर्वसम्मति से तय किया गया कि मंदिर का संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही मंदिर समिति के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा,
वहीं समिति द्वारा कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील बनारसे और भावना बनारसे को सौंपी गई है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि उस मंदिर का पूरा रखरखाव किया जाएगा, विधिवत माता रानी की पूजा आरती की जाएगी। साप्ताहिक आरती के अंतर्गत जो है वो शनिवार के दिन समस्त समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। घर में जो शुभ कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे परिवार में किसी भी प्रकार का शुभ कार्यक्रम हो, उस मंदिर में आयोजित किया जाएगा। मंदिर की रक्षा हेतु वहाँ पुजारी की नियुक्ति की जाएगी, वहाँ सुरक्षा हेतु कैमरे लगाए जाएंगे। इन सारी बातों पर एक आम सहमति बनी है और मंदिर समिति का एक गठन किया गया। मंदिर समिति में 21 लोग हम शामिल हैं। जो पारिवारिक सदस्य इसमें और शामिल होना चाहते हैं, इस समिति में शामिल हो सकते हैं और एक निश्चित राशि हमने इसके लिए निर्धारित की है कि वे मासिक राशि देंगे और मंदिर संचालन हम करेंगे। कांग्रेस सेवादल द्वारा परंपरागत झंडावंदन कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक पर रविवार को किया गया। जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक वाजपेयी और पप्पू पाल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह परंपरा 1929 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, जिसे सेवादल आज भी निभा रहा है। साथ ही बारिश के मौसम में जिले भर में वृक्षारोपण अभियान चलाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवादल कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम रहा है और पूरे जिले में उसकी सराहना आज हो रही है। और आज कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों के माध्यम से ही आज जिला कोष कमेटी की सशक्त दावेदारी पूरे छिंदवाड़ा जिले में आज हुई है। ये आप लोगों की ताकत, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की एकजुटता की वजह से आज छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस सेवादल का नाम ऊपर है। आज लगातार क्षेत्रों में और कांग्रेस में और तमाम पार्टियों में भी आज देख रहे हैं कांग्रेस सेवादल का नाम सर्वप्रथम दिया जा रहा है। हमारी परंपरा के अनुसार, कांग्रेस सेवादल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के अधीन हम सभी लोग हर माह के अंतिम रविवार को ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लगभग 150 वर्ष की गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे लाखों देशभक्त इस आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान हुए। उनकी याद में हम इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को करते हैं।